हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में आपके लिए क्या है, अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। 7 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास द मूव्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं डीपेस्ट फीलिंग्स में देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते जो कि टेम्पररी हो। ये इस टाइम पीरियड में हर वो मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं जिससे कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले और इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी मिले, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो कि मोहब्बत को बढ़ाए, आपके इस कनेक्शन में एक स्ट्रेंथ लेकर आए। ना ही ये कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो टेम्पररी हो, ना ही ये कोई ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ लव आपकी तरफ देना चाहते हैं जो झूठ हो। ये हर तरीके से सच्ची भावनाओं के साथ ही आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में सबसे पहली चीज़ ये कन्फ्यूजन से बाहर आने के प्रोसेस में है। अगर पहले ये कंफ्यूज थे कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना, आपको इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ लॉन्ग टर्म बेसिस पर लेकर चलना है या पीछे हटना है, ये पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि पता नहीं आपके साथ फ्यूचर है कि नहीं है। दूर की नहीं सोचते थे, हमेशा ये अपने जो करीब है, जो सबसे इमीडिएट एनर्जी है उसको लेकर साथ में चलते थे। इन्हें दूर की फ़िक्र नहीं थी कि आगे क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, इस बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं कभी। हमेशा ये प्रेजेंट में और इमीडिएटली क्या इनका एक्शन होगा उस पर ज़्यादा फोकस रहे। इस टाइम पीरियड में इससे फोकस बिल्कुल हट चुका है। इनको इमीडिएटली आप किस एनर्जी में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लेकर ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या करती हूँ तो मैं इस व्यक्ति को एक सॉलिड कमिटमेंट दूँ, इस रिलेशनशिप को एक सॉलिड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारा चले जो कि एक आइडल कपल के रूप में रहे। कि मतलब लोग ऐसा कहें हमें देखकर कि इनके तो जन्मों जन्मों का साथ है, दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे आर परफेक्ट कपल। हमें आइडल माने लोग कि अगर मेरी शादी चले तो ऐसी चले, अगर मेरे को लव पार्टनर मिले तो ऐसा मिले। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। ये कोई दिखावा नहीं चाहते, ये दूसरों को दिखाने के लिए अपने रिलेशनशिप को नहीं चलाना चाहते। इन्हें लगता है अगर मेरे बस की है तो मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ। कई बार अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा आई है। ये भी बता दूँ कि इस टाइम पीरियड में अगर इन्हें आपके साथ फ्यूचर इन्होंने देखा है या अपने साथ आपको इमेजिन किया है फ्यूचर में, तो अगर कोई इनके लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम करे, आपके खिलाफ इनको भड़काने का काम करे, तो कोई भी इनको नहीं भड़का सकता। मतलब आप दोनों के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। किसी तीसरे की प्लेस ही नहीं छोड़ी इन्होंने। अगर
आपको ये कभी भी लगता है कि यार फलाना आके कोई हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बोल देगा और मेरे पार्टनर मुझे छोड़ देंगे, अगर आपके अंदर ये डर था तो ये डर निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे इन्हें लगता है कि आप दोनों एक ही रास्ते पर चलना है आप दोनों को, और आप दोनों की मंजिल एक ही है। अब वहाँ तक आपका हाथ पकड़ के जाना है या अकेले सफ़र तय करना है, या आप दोनों की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग या इन चीज़ों से ही ख़राब हो सकता है। अदरवाइज़ जर्नी सेम है। इन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि हम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरा दिल उसके लिए, उसका दिल मेरे लिए धड़कता है, और हम दोनों की मंजिल भी सेम है, हमारी डेस्टिनी सेम है। अब उसे आपको अकेले तय करना है, एक दूसरे को कर्स करके तय करना है, और 10-25 नए कर्मा क्रिएट करके तय करना है, या प्यार मोहब्बत से स्टेबिलिटी से आगे बढ़ना है। तो ये आपसे यही ज़रूर कहना चाहते हैं कि इस टाइम किसी की बातों पर ध्यान मत दो, किसी के कहने पर या किसी की बात सुनने पर ध्यान मत दो। इस टाइम पीरियड में सिर्फ अपनी दिल की सुनो, अपने जर्नी पर बिलीव रखो और मुझ पर बिलीव रखो। बाकी दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या देखती है, कैसा देखती है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं, इस तरह की इनकी भावनाएं हैं। इन्हें पता है कि अगर प्यार को जीतना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो कांटों भरा रास्ता है। ऐसा नहीं है कि स्लीप वेल मैट्रेस बिछा है और आराम से सोते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर सच्चा प्रेम है वहाँ बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते ही हैं। इसीलिए कहा गया है कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। इट्स नॉट वेरी सिंपल। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें सब कुछ बहुत ईजिली मिल जाता है, अदरवाइज़ बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लोगों की नज़रों से बचने के लिए। क्योंकि अगर कोई अच्छा कपल है, जिस कपल में एक दूसरे के लिए प्रेम हो, जिस कपल में एक दूसरे के लिए प्रेम के साथ सम्मान हो, उनके परिवार के लिए सम्मान हो, उस कपल को नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो इसलिए हमेशा अपने कपल को, अपने पार्टनर को, अपने काउंटर पार्ट को बचा कर रखना चाहिए। तो इस तरह की वाइब्रेशन है। आपके पर्सन दूर की सोच कर कुछ बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं, दिखावे में कि दोस्त क्या कहेंगे, हमें जानने वाले क्या कहेंगे, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स के सामने क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, तो हम ऐसे मोड़ पर जहाँ पर हम दोनों को एक दूसरे को समझना है, वहाँ पर कोई ऐसी गलती ना कर बैठें कि हम बिछड़ जाएं। तो इस टाइम पीरियड में ये समय ज़रूर ले सकते हैं, भले नो कांटेक्ट में हो, बट जब वापस आएंगे तो एक कमिटमेंट के साथ, एक डिसीजन के साथ वापस आएंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे इमीडिएट फ्यूचर में। इमीडिएटली जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। बॉटम ऑफ द डेक से है हार्मनी। देखिए 6 नंबर की एनर्जी है। वी हैव 696 एंड वी हैव 369। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी एक अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। अगर आपकी अधूरी इच्छा है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, हम दोनों के बीच में जो अकेलापन है, जो सेपरेशन है, वो एकदम दूर हो जाए, और आपने जो भी प्लानिंग करी है अपने पर्सन के साथ वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए, जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं वो दूर हो जाएं। अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें रियलाइजेशन हो, पछतावा हो, वो वापस आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सक्सेसफुल होते नज़र आ रही हैं, और वो भी 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर। क्या 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ये पॉसिबल है? यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लिमिट हो सकता है 9 नंबर आ गया। इसका मतलब कि 60 आवर्स की एनर्जी है। कम से कम 6 घंटे से 24 घंटे, मैक्सिमम 60 आवर्स।
ये ज़रूर दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें तुरंत हो सकता है ना हो, थोड़ा आपको सब्र रखना पड़े। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन एग्जैक्टली यही एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसके कारण बातचीत बंद है वो ख़त्म होगी, उसके बाद आपके साथ यूनियन दिख रहा है। क्या फियरलेस होंगे, क्या एक्शन लेंगे फियरलेस होकर? यस, अगेन नंबर 9, वी हैव 9999। डेफिनेटली यहाँ कार्मिक साइकिल रिलीज होते नज़र आ रही है। वी हैव डेस्टिनी। क्या बातचीत होगी? थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, यस बिल्कुल बातचीत होगी। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। वी हैव 3-3। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है आपके रिश्ते में। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं कभी वापस आएंगे भी कि नहीं, या उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से हमें छोड़ दिया, आप कभी उम्मीद ही नहीं है कि वापस आएंगे। वहाँ पर भी चांसेस है कि कम्युनिकेशन हो सकती है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्लेम करें यूनिवर्स को, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल को क्लेम करें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं। ट्रेडिशनल वे में शादी का सपना देख रहे हैं तो मुश्किल है, मतलब माँ बाप मान जाएं ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है। हालांकि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, एक फ्रूटफुल रिजल्ट इस रिलेशनशिप में ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। बाकी आपके पर्सन बहुत कम चांसेस हैं कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की फैमिली मान जाएगी, कम ही चांसेस हैं। ट्रेडिशनल वे में शादी हो, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हो, ऐसी सिचुएशन कम नज़र आ रही है। ये प्रयास ज़रूर करेंगे बट इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। टावर को क्लैरिफाई कर दें। हाँ, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, इस कारण से बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसीलिए आपके पर्सन पेशेंटली प्लान कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ विवाह ज़रूर करेंगे, लेकिन मुश्किल है कि ये अरेंज मैरिज करें। कुछ लकी वंस भले हों, ज़्यादातर लोगों के पर्सन मुश्किल में हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली की तरफ से तो मुश्किल लग रहा है। क्या सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलेगी आपके पर्सन से? यहाँ पे डेस्टिनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आपके पर्सन दुखी ज़रूर हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट देंगे, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी इनकी तरफ से। कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा और डिले कर सकते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी फैमिली नहीं मान रही है तो अभी थोड़ा समय और देते हैं, एक बार और प्रयास करेंगे, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। सो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनको अभी शांति रखनी है। कम से कम 8 घंटे से 26 घंटे तक कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तो नहीं दिख रही, अभी आपको और सब्र रखने की ज़रूरत है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा मैसेज है जो अभी आप तक पहुंचना ज़रूरी है। सबसे पहला मैसेज है कि आप में से कई लोगों ने एंजल्स को ऐसा कहा होगा कि मेरी लाइफ में न प्यार मिल रहा है, न पैसा मिल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, स्टेबिलिटी नहीं है मेरी लाइफ में, सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। अगर आपको ऐसा कहने के बाद सडनली कहीं पे मछली दिखने लगे या तोते के जोड़े दिखने लगे, मतलब स्वप्न में, तो आप समझ जाना कि एंजल्स ने आपकी बात सुन ली है और आने वाले समय में आपको वो गाइड कर रहे हैं कि आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। इवन अगर आपको एरो दिखने लगे या आपको ऐसे कोई वीडियोस सामने पॉपअप होने लगे जिसमें एरोस दिख रहे हैं या सूर्य दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाना कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, एंजल्स की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है, चाहे लव लाइफ को लेकर, चाहे करियर को लेकर। यूनिकॉर्न भी आपको अगर दिखता है, या फ्लाइंग हॉर्स दिखता है, या फेदर वाला हॉर्स दिखता है, या यूनिकॉर्न के ऊपर सिंग होता है, तो अगर ऐसा, एक और कार्ड गिर गया अपने आप, हाँ, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप समझ लें कि आपके विशेस पूरी होने वाली हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपको कुछ गाइडेड गिफ्ट्स मिले हैं
जैसे आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क करेगा, आप इंट्यूशन की सुनकर जहाँ पर इन्वेस्ट करोगे या जो भी आप एक्शन लोगे वो सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि वो आपकी डिफ़िकल्ट टाइम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में हैं, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। फैमिली मैटर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। सी हॉर्स की एनर्जी है, फैमिली मैटर के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, बट ऐसे समय में आपको सब्र के साथ काम लेना है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।